बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको अंदर की बात बताने वाला हूं कि असल झगड़ा है क्या, हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान लड़ाई की वजह क्या है, क्यों फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इनके नवाज शरीफ से राबते रहे हैं। ये फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, और किस तरह के ज़ाती ताल्लुकात हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये बात कि क्या ऐसा कदम उठाने वाले हैं, बल्कि इत्तलात ये है कि शायद अब से कुछ 2 हफ्ते पहले वो कदम उठा चुके, एक तरह से फैसला कर चुके तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। तो वो मामला क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या फ़ैसला कर चुके हैं। और अभी हाल ही में इजलास भी बुलाया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, और ये इत्तलात छप चुकी हैं कि वो शदीद भरम है, शदीद नाराज़ हैं। जिस तरह से आज़म सवाती ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन के इदारे को आग लगा देनी चाहिए, किस तरह का इदारा है, क्या कर रहा है, ये पैसे लेता है, इन्होंने हमेशा धांधली कराई है इलेक्शन कमीशन ने। तो इस तरह का इल्ज़ाम वफाकी वज़ीर रेलवे की तरफ से लगाया गया, आज़म सवाती की तरफ से। तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की बाबर अवान के साथ मिलकर और फवाद चौधरी के साथ मिलकर। तो इस पर शदीद गुस्से में है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनके पास चूंकि हाईकोर्ट के इख्तियारात हैं इसलिए वो एक ऑर्डर पास करने लगे थे। ऑर्डर यानी जिस तरह होता है कि हाईकोर्ट के पास इख्तियार है कि वो किसी को अरेस्ट कर लें, किसी को निकाल दें वजारत से या असम्बली से हटा दें, उसको मेंबर पार्लियामेंट ना रहने दें, इस तरह के इख्तियारात। तो इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये भी करने जा रहे थे, और फिर उनको समझाया गया, दीगर लोगों ने, उनके रफ़क़ा ने समझाया कि ऐसा मत करें, ये तो बिल्कुल हेड ऑन कोलिशन होगा, बिल्कुल टकराव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये मामला भी चल रहे हैं। तो फवाद चौधरी का मैंने आपको बता दिया, वो कह रहे हैं कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा है ये बिल्कुल गलत है, और ये अपोजिशन का माउथ पीस बन गया है, ये अपोजिशन की पार्टी बन गया है, हेडक्वार्टर बन चुका है इलेक्शन कमीशन। अपोजिशन का छोटी जमातों का अलाकार ना बने, ये हेडक्वार्टर बन गया है अपोजिशन का। यहां तक फवाद चौधरी इल्जामात लगा रहे हैं। तो ये मामला क्या हुआ है, देखिए पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं। द न्यूज़ में ये खबर एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा छप चुकी मुख्तलिफ हवालों से, और उसमें यहाँ तक भी आपको नज़र आएगा द न्यूज़ की खबर में, जब वो बैकग्राउंड बताते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, सिकंदर सुल्तान राजा साहब का बैकग्राउंड उसमें बताया जाता है, कहाँ से वो आए, सेक्रेटरी रिटायर हुए रेलवे से, और किस तरह वो आगे आते रहे, एजुकेशन वगैरह सब कुछ उनका बताया हुआ है। लेकिन जो अहम बात मैंने आपको बतानी है वो है नून लीग से और JUIF यानी फजलुर रहमान साहब से ताल्लुकात। जी हाँ, द न्यूज़ की खबर, उसमें उतनी डिटेल नहीं है, बाकी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। द न्यूज़ सिर्फ ये बताता है कि जी इनके ससुर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ससुर सईद मेहदी, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं मियां नवाज शरीफ के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, यानी सबसे आम होता, जिस तरह आप आजकल आजम खान का सुनते हैं, इससे पहले नवाज शरीफ के साथ फवाद का आप सुनते थे। तो इसी तरह से सईद मेहदी थे मियां नवाज शरीफ के साथ, इतने करीबी कि क्या मैं आपको बताऊं। चंद मिसालें, मिसाल के तौर पर द न्यूज़ की खबर में ही है कि 1999 में जब जेल हुई नवाज शरीफ को, जब मुल्क में कू लगा, परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया, तो तब सईद मेहदी को भी नवाज शरीफ के साथ जेल हुई थी, और वो जेल में इकट्ठे होते थे। तो जब सईद मेहदी से मिलने जाया करते थे, अपने ससुर से मिलने जाया करते थे सिकंदर सुल्तान राजा साहब, तो वहाँ पर फिर नवाज शरीफ साहब से भी कुर्बतें बढ़ गई। ये तब से सिलसिला शुरू होता है, फिर उसके बाद हुकूमत भी मिल जाती है, नून लीग के पास आ जाती है, और कुर्बतें जारी रहीं। फिर ये कि जब नाम चला इनका सिकंदर सुल्तान राजा साहब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, तो फिर नून लीग ने बाकायदा खुद लॉबिंग की दूसरी जमातों को मनाने के लिए, और फजलुर रहमान साहब को भी फिर राम किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। ये द न्यूज़ की खबर है। और मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूँ, तकरीबन 5 साल सईद मेहदी साहब जो ससुर हैं उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, ये शहबाज शरीफ साहब के साथ एडवाइज़र है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वजह से निकाला गया इनको कि आपने क्यों रखा एडवाइज़र, क्योंकि गालिब इनके खिलाफ कोई करप्शन का पीछे रेफरेंस था, और इनके रिटायरमेंट के बाद उसका फैसला आया था, तो फिर करप्ट आदमी को किस तरह के पोस्ट पर नहीं लगाया जा सकता। तो फिर ये शहबाज शरीफ साहब के साथ भी, जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, तो उनके साथ भी एडवाइज़र के तौर पर ही काम करते रहे। इसके अलावा 2013 में जो नून लीग का इलेक्शन सेल था, उसमें भी सईद मेहदी साहब एक तरह से इंचार्ज आप कह सकते रहे। इनका बाकायदा जो इनका ऑफिस है मॉल्टन में, वहाँ पर कमरा भी था अलग से सईद मेहदी साहब का। इतना करीबी ताल्लुक रहा है मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और फिर किस तरह से बने, मैंने आपको उसकी कहानी सुना दी है। तो ये वजह है कि फवाद चौधरी साहब इतने गुस्से में ये कहते हैं कि जी ये इनके राबते रहे हैं नवाज शरीफ से, इनके राबते हैं नवाज शरीफ से।
तो ये वो बात करते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जो दरख्वास्त गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में, वो समाअत के लिए मंजूर भी हो गई है और अब ये 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। इनकी तैनाती के ख़िलाफ़ ये केस दायर हो गया है और इसमें 3 रुकनी बेंच है। इसमें उम्मतरा बंदयाल साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, वो भी शामिल हैं इस बेंच में। तो और बुध को शायद इसकी समाअत है। अब ये केस आगे बढ़ेगा, सबकी नज़रें इस पर भी होंगी। ये तो आ गया बैकग्राउंड। अब आपको याद है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से फॉरेन फंडिंग केस भी है और अगरचे नून लीग और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी है, वो यानी जवाबी वार किया हुआ है तहरीक इंसाफ ने कि फॉरेन फंडिंग का वो केस काफ़ी अरसे से लटक रहा है, वो चल रहा है, वो एक बड़ा अहम है। और इसके अलावा कुछ धांधली के मामलात तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ामात हैं, तो उसका फ़ैसला तकरीबन कहा जा रहा है जो सीनियर सहाफ़ी हमारे बोल के ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में बताया इस बारे में कि वो भी तकरीबन चीज़ें फ़ाइनल हैं और ग़ालिबन 2 हफ़्ते पहले उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी उसको एक तरह से फ़ैसला उसका ले चुके हैं। तो उसमें बड़ी चीज़ें हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं। तो ये सारे मामलात हैं जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ इतना ज़्यादा गुस्से का इजहार कर रही है। अब है तो मामला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का और उस पर ये मामला बिगड़ता चला गया है। ये कोई आज की कहानी नहीं है, इलेक्शन कमीशन से कुछ अरसे से चपकलिश चल रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आकर बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हुए। डस्का इलेक्शन में भी मामला ख़राब हुए थे और उसके बाद इस चीज़ पर बड़े ख़राब हुए थे कि जब इलेक्शन हो रहा था, कौमी असम्बली में वोट डाल रहे थे सेनेट के लिए, तो जिसमें जीते थे यूसुफ रज़ा गिलानी, तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन के रुकन वो सारा कंडक्ट कर रहे थे, तो शहबाज शरीफ के आने पे भी वो खड़े हो रहे थे, अयाज सादिक के आने पे भी खड़े हो रहे थे, लेकिन इमरान खान के आने पर नहीं खड़े हो रहे थे या स्पीकर कौमी असम्बली के आने पर नहीं खड़े हो रहे थे। तो इस चीज़ को फिर तहरीक इंसाफ ने बड़ा बुरा मनाया कि जी ये क्या हो रहा है कि उनके लिए खड़ा हुआ जा रहा है। अच्छा, इससे भी हटकर अभी आप देख लीजिए कि ये जो कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए हैं उस पर पेशावर के हवाले से तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया है धांधली का। तो ये एक कहानी चल रही है, ये लावा पक रहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आकर ये लड़ाई इससे ज़्यादा हो गई कि 37 इतराज़ात लगा दिए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। और हुकूमत कहती है बड़े मज़ाक़ा खेज़ हैं कि इसमें यह भी है कि जी एल्फ़ी डाल देंगे तो ये चलेगी नहीं, बिजली जाएगी तो कैसे होगी, सिम किधर से होगी, किस तरह होगी, और लोगों को पता ही नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, और अपोजिशन के इतराज़ात हैं, ये भी वो कह रही है जी अपोजिशन बातों की चुके इतराज़ात हैं इस तरह के। तो अब हुकूमत कह रही है जी हम पास तो करवाएंगे और जो भी हो जाए जॉइंट सेशन बुलाएंगे पार्लियामेंट का, वहाँ से पास करवा लेंगे और जब ये पास हो जाएगा तो इतराज़ात दूर करते रहेंगे। अब ये इतराज़ात सामने आए हैं तो फवाद चौधरी ने कहा जी कानून साजी नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन, कानून साजी पार्लियामेंट का काम है और पार्लियामेंट में इस वक्त मेजॉरिटी है तहरीक इंसाफ की, वहाँ से पास करवाएगी। तो ये टसल चल रही है और इलेक्शन कमीशन अपनी जगह कायम है कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हम नहीं मानते और हुकूमत कह रही है आपको मानना पड़ेगा, कानून साजी हम करेंगे, कानून में जब आ जाएगा जी अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत होंगे तो आप कोई हक नहीं रखते इसको ना मानने का। और हाँ जी, ये भी बात सामने आई है कि कुछ लोगों ने कहा जी आप इसमें से हट जाएं या इस्तीफ़ा दे दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा गया है कि जी आप बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए हैं और मुस्ताफ़ी हो जाएं, और उनके करीबी लोगों ने उनको ये मशवरा दिया, लेकिन वो कहते हैं जी मुझे बताएं तो सही मैंने गलत क्या किया है अब तक, अगर कुछ गलत किया है तो फिर ऐसी बात हो, मैं प्रिंसिपल पर खड़ा हूँ लिहाजा मैं कोई इस्तीफ़ा वगैरह नहीं दूंगा। ये बात भी सामने आई है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप क्या समझते हैं, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ठीक हैं, ठीक काम कर रहे हैं, या हुकूमत ठीक है? आप की राय देखते हैं ज़्यादातर लोगों की राय किस तरफ आती है। कमेंट्स में मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे कहें कि उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके ताबन से चलता है, प्लीज़ ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक भी करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। अल्लाह हाफिज़।